आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है सबको? बोलो जरा। कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की परिकल्पना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन परिकल्पना के बारे में कल हम लोगों ने बात कर ली थी। जरा उसी परिकल्पना में थोड़ा सा और बात करते हैं अपन, है? ठीक, चलो। सबसे पहली बात, प्रोटॉन न्यूट्रॉन परिकल्पना के आधार पर नाभिकों का वर्गीकरण। प्रोटॉन न्यूट्रॉन परिकल्पना के आधार पर नाभिकों का वर्गीकरण। ठीक, सुनो। कई सारे नाभिक है हमारे पास। पहला, समस्थानिक। समस्थानिक मीनिंग होता है आइसोटोप। ठीक, आप लोग जानते हो समस्थानिक का मतलब जेड सेम रहना चाहिए। जेड क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। ए और एन अलग अलग होने चाहिए। ठीक, ऐसे परमाणु जिसके लिए जेड क्या रहे? सेम रहे। ठीक है, जैसे अपने पास C612, C613, ठीक, C614। ये तो कैसा होता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। C614 कार्बन डेटिंग में काम आता है ये। ठीक, एक कैसा होता है? समस्थानिक। एक होता है सम न्यूट्रॉनिक। आइसो न्यूट्रॉनिक होते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है? जेड डिफरेंट होता है, ए भी डिफरेंट होता है, लेकिन न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। ठीक, ऐसे पार्टिकल क्या कहलाते हैं? सम न्यूट्रॉनिक, आइसो न्यूट्रॉनिक होता है। एक थर्ड होता है हमारे पास समभारिक। आइसोमॉर्फिक। आइसोमॉर्फिक में क्या है? तुम्हारे नेटवर्क में प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा क्लियर नहीं आ रही होगी वीडियो। समभारिक में क्या होता है? सुनो जरा एक बार की। जेड कैसा रहता है? ए तो सेम रहता है। जेड और एन ये दोनों क्या रहते हैं? डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं। ठीक, ये क्या होता है? ये होता है समभारिक। अपने पास दो और होते हैं। एक होता है स्थायी नाभिक, स्टेबल न्यूक्लियाई। अच्छा, इससे पहले एक और बात करते हैं। एक और होता है चौथा, प्रतीप नाभिक बोलते हैं उसको। प्रतीप ऑब्लिक दर्पण नाभिक। ठीक, इसको कहते हैं अपन मिरर न्यूक्लियाई। इसको क्या कहते हैं? मिरर न्यूक्लियाई कहते हैं अपन। ये दर्पण नाभिक है। दर्पण नाभिकों में क्या होता है? सुनो, इसमें ए तो सेम रहते हैं। ए तो क्या रहता है? सेम। लेकिन जैसे फर्स्ट पार्टिकल है उसका जो जेड है वो दूसरे वाले का एन, और इसका जो एन है वो जेड। ठीक है, मींस इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। उसको अपन क्या कहते हैं? उसको अपन कहेंगे मिरर न्यूक्लियाई, प्रतीप नाभिक, दर्पण नाभिक कहते हैं उसको। ठीक, एक होते हैं अपने पास स्थायी नाभिक, स्टेबल न्यूक्लियाई। वो कहता है ऐसे न्यूक्लियाई या ऐसे नाभिक जो अनंत काल तक कैसे रहें? परिवर्तित ना हो, अपरिवर्तित रहें। मीन्स जिनका जो संरचना है, जिनका जो कंपोजिशन है वो अनंत काल तक परिवर्तित नहीं हो, तो वो क्या रहेगा? उसको अपन क्या कहेंगे?
स्थायी नाभिक कहेंगे। ठीक, चलो। एक छठवां होता है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, और वो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई क्या होते हैं? ऐसे नाभिक जो क्या रहते हैं, डिके होते रहते हैं। ठीक है, मीन्स वो क्या नहीं रह पाते, उसी पोजीशन के जैसे नहीं रह पाते, धीरे धीरे क्या होता रहता है, उनका क्षय होता रहता है, डिके होता रहता है। तो ऐसे न्यूक्लियाई क्या कहलाते हैं? रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई कहलाते हैं। ठीक, ये अपने पास समस्थानिक, समन्यूट्रॉनिक, समभारिक, प्रतीप, स्थायी नाभिक और रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। ठीक, ये कई सारे न्यूक्लियस होते हैं, 6 तरह के होते हैं। जरा देखो एक बार की। ठीक है, सिंपल सी है, पहले भी कई बार आप लोगों ने पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, अपन जरा एक अलग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है अपने पास, उसके बारे में बात करते हैं अपन। देखो जरा फटाफट से। देखो भाई, फोर्थ का मीनिंग, ये मिरर न्यूक्लियाई का मीनिंग ये है, ऐसे दो न्यूक्लियस, जैसे ये होता है 3Li7 4Be7, ये होते हैं। ठीक है, 3Li7 और 4Be7 क्या होता है, जरा इनमें देखो जरा एक बार की, बताते हैं। इधर आओ साइड में। ये देखो, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हुए? Z=3। ठीक है, चलो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? 4। ये कितना है? 7। इधर देखो, इसमें भी ये कितना है? 7। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए? 4। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? 3। इसका मीनिंग हमने यही कहा था, इसका Z, इसका N, इसका N, इसका Z, ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? मिरर न्यूक्लियाई कहलाते हैं, दर्पण नाभिक या प्रतीप नाभिक कहलाते हैं। ठीक, स्टेबल न्यूक्लियाई का मतलब यह है कि ऐसे नाभिक जो रेडियो एक्टिव नाभिक नहीं है, या फिर जिसमें रेडियो एक्टिव नाभिक का मीनिंग जो डिके होता है वो है, सिंपल सी। और स्टेबल न्यूक्लियाई का मतलब है जो अनंत काल तक क्या नहीं हो, चेंज नहीं हो, जिसका डिके नहीं हो। ठीक है, वो क्या कहलाता है? वो रेडियो एक्टिव, वो स्टेबल न्यूक्लियाई कहलाता है। ठीक, चलो आगे बात करें। ठीक है, हो गया। चलो अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। ये तो सिंपल सा प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो अपने पास हाइपोथेसिस था उसके बारे में बात की। रुक रही है? सही तो आ रही है, बढ़िया आ रही है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब सही है, बच्चे भी कह रहे हैं नहीं सही है। हाँ हाँ, ठीक है। चलो भाई, अब आगे बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। अगला टॉपिक है अपने पास नाभिक के अवयव, कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस। अपन को नाभिक के कई सारे अवयवों के बारे में बात करनी है। सुनो, नाभिक के अवयव। ठीक है, अपन क्या है, जनरली नाभिक न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे। न्यूक्लियस क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है। ठीक, और अपन इसको क्या कहते हैं? ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक नाम देते हैं अपन, इनको कहते हैं न्यूक्लियन। इनका मीनिंग क्या होता है? इन दोनों को कॉमन रूप से, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन। न्यूक्लियन का मीनिंग है नाभिक में रहने वाले जो अवयव हैं वो क्या होते हैं? वो न्यूक्लियन है। ठीक, नाभिक में रहने वाले जो अवयव हैं वो क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियन कहलाते हैं। ठीक, चलो अपन क्या करेंगे, नाभिक के प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके गुणों के बारे में, उसकी संरचना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, और इसमें कई सारे पार्ट्स के बारे में हमें क्या करना है? डिस्कस करना है। सबसे पहले तो नाभिक का द्रव्यमान। ठीक, दूसरा नाभिक की त्रिज्या। ठीक, तीसरा नाभिक का आवेश।
नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक की त्रिज्या, नाभिक का आवेश, नाभिक का चतुर्ध्रुव आघूर्ण, क्वाड्रपोल मोमेंटम। अभी तक द्विध्रुव के बारे में बात की थी, अपन किसके बारे में भी बात करेंगे? नाभिक के चतुर्ध्रुव आघूर्ण के बारे में बात करेंगे, ठीक। नाभिक के घनत्व के बारे में बात करेंगे, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। इसके अलावा एक वर्ड आएगा समभारिक प्रचक्रण, समभारिक प्रचक्रण, ठीक है। आइसो स्पिन के बारे में बात करेंगे, ठीक। एक बात करेंगे नाभिक के कोणीय संवेग के बारे में, नाभिक का कोणीय संवेग, ठीक। एक बात करेंगे नाभिक के चुंबकीय आघूर्ण के बारे में, मैग्नेटिक मोमेंटम के बारे में। ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज नाभिक के बारे में हमें डिस्कस करनी है। हम लोग क्या करते हैं, एक एक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चल पहला देखो, नाभिक के द्रव्यमान के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी नाभिक का द्रव्यमान। देखो जरा, अपन ऐसा करते हैं, मान लो परमाणु के द्रव्यमान में से अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अगर अपन क्या कर दें, घटा दें, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा? नाभिक का द्रव्यमान। नाभिक का द्रव्यमान निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, परमाणु के द्रव्यमान में से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है, या इलेक्ट्रॉन जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स के द्रव्यमान को क्या करते हैं, माइनस कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा? नाभिक का द्रव्यमान। और इसके लिए अपन एक स्पेसिफिक एक विधि काम में लेते हैं जिसका नाम होता है द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। डिटेल्ड में इसके बारे में बात की जाएगी, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ के बारे में, ठीक। नाभिक का द्रव्यमान निकालने के लिए अपन जिस विधि का यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं? द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। उसमें अपन क्या करते हैं, परमाणु के नाभिक में से इलेक्ट्रॉन का नाभिक क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक। चलो, नाभिक के द्रव्यमान को मेजरमेंट करने की नई विधि भी होती है, ठीक है। उसका नाम होता है एटॉमिक मास यूनिट। नाभिक का जो द्रव्यमान होता है, नाभिक के द्रव्यमान को मेजरमेंट करने की एक नई इकाई होती है जिसका नाम है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। परमाणु द्रव्यमान इकाई, ठीक है। क्या नाम होता है उसका? एटॉमिक मास यूनिट। जनरली AMU का जो मीनिंग है, एक AMU की जो परिभाषा है उसके बारे में बात करते हैं। एक AMU का मतलब होता है कार्बन 12 C12। एक AMU का मीनिंग क्या होता है? कार्बन 12 C12 परमाणु का द्रव्यमान अपॉन 12। कार्बन 12 परमाणु के जो द्रव्यमान है उसका 1/12वां भाग का जो द्रव्यमान होता है वो क्या कहलाता है? 1 मोल या 1 AMU कहलाता है, ठीक। चलो अपन क्या करते हैं, जरा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आओ जरा देखो भैया क्या होता है। 1 मोल कार्बन 12 में, 1 मोल कार्बन 12 का मीनिंग क्या हुआ? 1 मोल कार्बन 12 का मीनिंग होता है 12 ग्राम। 1 मोल कार्बन 12 का मीनिंग क्या है? 12 ग्राम। तो अपन क्या करें, 1 मोल कार्बन 12 में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 1 मोल में परमाणुओं की संख्या होती है आवोगाद्रो नंबर के बराबर। ये सब लोग आप जानते ही हो, Na आवोगाद्रो नंबर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 परमाणु होते हैं, ठीक है। ये जनरली 12 ग्राम है। अपन क्या करते हैं, अपन 12 ग्राम, 12 ग्राम का मीनिंग 0.012 किलोग्राम भी लिख सकते हैं। अपन ने क्या किया, 1000 का भाग दे दिया, अपन ने किलोग्राम में चेंज कर लिया। तो इसका मतलब 0.012 किलोग्राम जो परमाणु है उसके द्रव्यमान के बारे में बात करते हैं। उसका द्रव्यमान कितना होगा, जरा सुनो।
ये कार्बन 12 परमाणु का जो द्रव्यमान है उसके 12वें भाग का भाग है, ठीक है। इसका मतलब एक एएमयू का जो मीनिंग है वो कितना है, 0.012 किलोग्राम अपॉन 12। एक एएमयू का मतलब कितना हुआ कि कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान उसका 12वां भाग, ठीक है। जरा उसके बारे में बात करते हैं, आओ जरा। एक एएमयू का मीनिंग 0.012 अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 12। ये क्या हो गया, एक एएमयू का मीनिंग हो गया। ये कार्बन 12 ग्राम कार्बन परमाणु का द्रव्यमान था। अपन ने क्या किया, एक एएमयू के लिए उस कार्बन 12 के परमाणु का क्या ले लिया, द्रव्यमान ले लिया, और उस अपॉन 12 है। चलो ठीक है, इसका मीनिंग एक एएमयू का मीनिंग क्या हो गया, एक एएमयू इक्वल टू 1.66054 इंटू 10⁻⁻के 27 किलोग्राम। इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो लगभग इतना आएगा। ये एक एएमयू जो द्रव्यमान होता है, अपन इसी को किसका द्रव्यमान मानते हैं, इसी को अपन प्रोटॉन का द्रव्यमान मानते हैं, और इसी को अपन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी मानते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, वैसे नॉर्मली तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो द्रव्यमान होते हैं वो लगभग 1.0087 एएमयू होता है, 1.0078 एएमयू के करीब होता है। लेकिन अप्रोक्सीमेट जब वैल्यू लेते हैं तो उसका जो द्रव्यमान है वो लगभग कितना मान लिया जाता है, 1 एएमयू के करीब मान लिया जाता है, ठीक। अब अपन क्या करते हैं, इसमें जो क्वेश्चन आता है पूछने के लिए, वो क्वेश्चन ये होता है कि एक एएमयू के संगत ऊर्जा का मान कितना होता है, ठीक। तो जरा आओ इधर, एक एएमयू द्रव्यमान के संगत ऊर्जा का मान, अपन क्या करते हैं, एक एएमयू द्रव्यमान के संगत किसके बारे में बात करते हैं, ऊर्जा के मान के बारे में बात करते हैं, ठीक। देखो, चूंकि आइंस्टीन का समीकरण क्या होता है, आइंस्टीन समीकरण इक्वल टू mc स्क्वायर, यही होता है। चलो, m तो अपने पास है ही है, कितना है, एक एएमयू 1.66054 इंटू 10⁻⁻27। सी कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक। अपन क्या करते हैं, अपन जरा इसका वैल्यू रख लेते हैं, आओ जरा। चलो, एक एएमयू के संगत ऊर्जा E इक्वल टू 1.66054 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर, ठीक। अपन क्या करते हैं, जरा इसको जब सॉल्व करेंगे अपन इसको क्या करते हैं और चेंज कर लेते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर लेते हैं, या E इक्वल टू 1.66054 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 3 इंटू 10⁸ स्क्वायर अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अपन ने क्या किया, 1.6 इंटू 10⁻⁻9 का अगर भाग दे दोगे तो जो वैल्यू है वो किसकी बनेगी, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी, ठीक। और जब इसको प्रॉपर सॉल्व करते हैं तो इसका जो वैल्यू आता है वो कितना आता है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एक एएमयू के संगत ऊर्जा है, ये क्या है, एक एएमयू द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा का मान है, कितना, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। अब जरा देखो, इसको लिखने का जो तरीका है अपने पास, अपन एक एएमयू को जिस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। देखो, एक एएमयू इज इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर।
इसका प्रॉपर मीनिंग क्या है? एक्चुअली मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो क्या है? एनर्जी है। अगर अपन एनर्जी इक्वल टू mc स्क्वायर में अगर c स्क्वायर का भाग दे दें तो मेरे पास क्या बच जाएगा? m बच जाएगा। मींस एक एएमयू का द्रव्यमान 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक। और एक एएमयू के संगत ऊर्जा कितनी होती है? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक एएमयू द्रव्यमान का मीनिंग क्या है? एक एएमयू द्रव्यमान का मीनिंग एक तो ये 1.66054 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। एक क्या है? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, ठीक। जरा देखो एक बार की, कोई बात समझ नहीं आई तो दोबारा पूछो। बोलो जरा। बोलो फटाफट से। एक बार और बताना है? अच्छा, और चलो भाई एक बार और सुन लो। देखो भाई, अपन ने क्या कहा था? अपन ये कह रहे हैं कि एक एएमयू का मीनिंग क्या होता है? एक एएमयू का मीनिंग होता है कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान बटे 12। मीन्स कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान का 12वां जो भाग है उसे क्या कहेंगे? अपन एक एएमयू कहेंगे, ठीक। अपन क्या करते हैं? अपन कार्बन 12 जो परमाणु है उसके द्रव्यमान के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली एक मोल का जो मीनिंग होता है, एक मोल का मतलब होता है उस परमाणु का जितना परमाणु भार है उस परमाणु भार के संगत अपन ग्राम में मात्रा ले लेते हैं, वो उसका क्या कहलाता है? एक मोल कहलाता है। किसी परमाणु के किसमें मात्रा? ग्राम में जो मात्रा है उसे अपन क्या कहते हैं? परमाणु भार के। एक मोल का मीनिंग है किसी परमाणु के परमाणु भार के तुल्य ग्राम में मात्रा मींस कोई भी जो परमाणु है उसका जो एटॉमिक वेट है, परमाणु भार है, उसके तुल्य अगर अपन ने क्या ले ली? ग्राम में मात्रा ले ली, तो उसमें जो परमाणुओं की संख्या है, मात्रा में परमाणुओं की संख्या, नंबर ऑफ एटम्स, वो कितनी होती है? वो Na के इक्वल होती है, आवोगाद्रो नंबर के इक्वल होती है, ठीक। और वही क्या कहलाता है? वही एक मोल कहलाता है। उसी का मीनिंग क्या होता है? 1 मोल होता है। तो अपन क्या करते हैं? अपन एक एमयू का द्रव्यमान निकालने के लिए कार्बन 12 का मतलब 12 ग्राम, 12 ग्राम को अपन ने किस में कन्वर्ट कर लिया? किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया। एक्चुअली केमिस्ट्री में सीजीएस सिस्टम होता है और फिजिक्स में ऐसा ही सिस्टम होता है, एमकेएस पद्धति काम में लेते हैं अपन। 0.012 अपॉन, अपन ने क्या किया? परमाणुओं की संख्या से भाग दे दिया। अपन एक परमाणु के द्रव्यमान के बारे में बात कर रहे हैं, इंटू 12। जब इस पूरे पार्ट को अपन सॉल्व करते हैं तो एक एमयू का जो वैल्यू है अपने पास वो कितना आता है? 1.66054 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम आता है। इसका अपन क्या चाहते हैं? एक एमयू द्रव्यमान के संगत ऊर्जा का मान चाहते हैं। ये तो एक एमयू का वैल्यू है 1.66054 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम। एक एमयू द्रव्यमान के संगत एनर्जी के बारे में बात करोगे, आइंस्टीन का समीकरण क्या होता है? इक्वल टू mc स्क्वायर। m का वैल्यू है 1.66054 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम। c का वैल्यू ये है। आपने क्या किया? जब इसको सॉल्व करोगे, अपन ने क्या किया? इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं और इसको सॉल्व करके कितना वैल्यू आता है? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एक एएमयू द्रव्यमान के संगत ऊर्जा का मान है। क्या? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अपन क्या चाहते हैं? एक एएमयू को इसकी फॉर्म में लिखना चाहते हैं। जब एक एएमयू को इसकी फॉर्म में लिखा जाएगा तो इसका मीनिंग है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, ठीक। ये एक एएमयू के संगत क्या है? ऊर्जा का मान है, ठीक है। बस एक एएमयू द्रव्यमान का मीनिंग कितना हुआ? 931.5 में, और इसके संगत ऊर्जा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक।
चलो आगे बोलो। और किसी को कोई प्रॉब्लम? तो रुक गई अब, रुक गई। रुक गई है। रिजॉइन, रिजॉइन करो। रिजॉइन कर लेना भाई सब लोग। ओके